तोमर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मोदीनगर शहर में रहता हूं। करौली शंकर धाम के विषय में मेरे भी कुछ अनुभव हैं जिन्हें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं कि मेरा घर खुशियों से भरा हुआ था, क्योंकि ईश्वर की कृपा से संतान के रूप में मैंने एक पुत्र को पाया था। मेरा पुत्र बहुत सुंदर और बड़ा एक्टिव था। हालांकि वो थोड़ा सा अंडरवेट था, लेकिन एक्टिवनेस उसमें पूरी थी। थोड़े दिन बाद मुझे पता लगा कि वो देख नहीं पाता है। हमारी सारी खुशियां काफूर हो गई और हम चिंता में पड़ गए कि संतान तो दी ईश्वर ने, लेकिन उसके पास नेत्र नहीं है। अब हम एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, एक आई हॉस्पिटल से दूसरे आई हॉस्पिटल के पास घूमने लगे और हर जगह से नकारात्मक सूचना लेकर ही वापस लौटते। सभी ने ये कहा, देख नहीं पाएगा, बच्चे के पास नेत्रों में ज्योति नहीं है। डॉक्टर्स लोग अपनी मेडिकल भाषा में बहुत कुछ बताते थे, अपनी रिपोर्ट्स हमें रिटन में सबमिट करते थे। एक उम्मीद फिर भी थी कि आज नहीं कल कोई मेडिकल साइंस में कोई रास्ता दिखेगा। फिर हम बॉम्बे गए हिंदुजा हॉस्पिटल में। वहां पे एशिया के बड़े माहिर आई स्पेशलिस्ट हैं जिनका नाम है। उन्होंने बड़ी मेहनत से मेरे बेटे के सारे टेस्ट किए, एमआरआई टेस्ट किए और बहुत सारे टेस्ट किए, जो डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आपके साथ साझा भी करूंगा। और बड़ी मेहनत करने के बाद फिर कंक्लूजन उन्होंने यही दिया कि बच्चा कभी देख नहीं पाएगा, आपका बेटा कभी देख नहीं पाएगा। मेरे बेटे का नाम है मृत्युंजय। बड़ी उम्मीद से मैंने ये नाम रखा था और मुझे पता था कि एक दिन हमें विजय जरूर प्राप्त होगी, ईश्वर हमें जरूर कोई मार्ग दिखाएंगे। तभी थोड़े दिन बाद 2019 में दिसंबर में मेरा भांजा जो कुवैत में काम करता है, उसने मुझे करौली सरकार के विषय में बताया। जब उसने बताया तो हम दिसंबर 2019 में फौरन करौली सरकार के लिए चल दिए और वहां जाकर हमने करौली सरकार के विषय में जानने का प्रयास किया कि किन प्रक्रियाओं से ये होता है यहां पर उपचार। वहां पता चला कि यहां नकारात्मक ऊर्जा को कुछ हवन प्रक्रियाओं से हटाकर उनको रिप्लेस किया जाता है सकारात्मक ऊर्जा से, और फिर उस सकारात्मक ऊर्जा की सहायता से वह जो हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक कष्ट हैं उनको दूर किया जाता है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में बताया कि हमारे इस स्थूल शरीर के अतिरिक्त भी 6 अन्य शरीर भी हैं, और जो रोग हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट हैं, वह सारे कारण शरीर आदि पर होते हैं और उनका जो वास्तविक रूप है वो हमें स्थूल शरीर पे दिखाया जाता है। तो उस सकारात्मक ऊर्जा से, उस पॉजिटिव एनर्जी से उस कारण शरीर पर कार्य किया जाता है और हमारे स्थूल शरीर के कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा करने का जब पता चला तो हमने 5 हवन किए। पहले गुरुदेव से मिलने से पहले 5 हवन किए, कुछ सकारात्मक ऊर्जा अर्जित की। उसके बाद हमने गुरुदेव से मिलने का निर्णय किया और गुरुदेव के पास अनंत भीड़ थी। हमारा रात में 2:30 बजे नंबर आया गुरुदेव के पास। गुरुदेव इतने ही एक्टिव बैठे थे, हम तो सब आलस में थे, लेकिन गुरुदेव ऐसे एक्टिव थे जैसे अभी नहा धोकर आए। गुरुदेव ने कहा, पूछा, और हमने मृत्युंजय के विषय में बताया कि इसके पास नेत्रों में ज्योति नहीं। गुरुदेव ने इसको ध्यान से देखा और कहा कि नेत्र तो ठीक है, लेकिन आपके डीएनए में वह पितृ जो शरीर त्यागने के समय नेत्रों में जिनकी ज्योति नहीं थी, जो अंधे हो गए थे या जो जन्म से ही अंधे थे, वह आपके डीएनए में ऊपर की तरफ आ गए हैं और लाड़ प्यार में आ गए हैं। कोई ऐसा नहीं कि आपको कष्ट देने के लिए, लेकिन वो जैसे हैं ऐसा ही आपका पुत्र हो गया। तब हमने कहा कि गुरुदेव अब क्या होगा? तो गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, उन पितरों को हम
पीछे की तरफ हटा देते हैं और ऐसे पितरों को ऊपर ले आते हैं जब तक कि उनकी मुक्ति नहीं होती। ऐसे पितरों को ऊपर ले आते हैं जिनके के पास नेत्र ठीक थे। और हमसे गुरुदेव ने कहा कि आप लोग नेत्र बंद करिए और 3 बार ओम नमः शिवाय कहिए। विश्वास तो नहीं हो रहा था कि ऐसा चमत्कार हो जाएगा, लेकिन हमने गुरुदेव के आज्ञा का पालन किया और नेत्र बंद करके 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहकर नेत्रों को खोला। गुरुदेव ने मृत्युंजय से पूछा कि मृत्युंजय हमारे हाथ में क्या है? इसने कहा कि मोबाइल है। हम अचंभित हो गए और उन्होंने कहा अच्छा फिर तो तुमको सब दिखने लगा, मेरा चेहरा दिख रहा है? कि हाँ दिख रहा है। फिर पूछा गुरुदेव ने कि फिर ये आंसू क्यों? तब उसने बताया कि मैं पहली बार सब कुछ देख रहा हूं। मैंने कभी अपने माता पिता नहीं देखे, मैंने कभी अपना स्वयं का चेहरा नहीं देखा, आज मैं सब कुछ देख रहा हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा तो ये खुशी के आंसू हैं। और उसका प्रमाण के लिए मैं आपको वो वीडियो का भी कुछ अंश जोड़ता हूं, दिखाता हूं, जो हमारी प्रथम भेंट हुई थी गुरुदेव से। मृत्युंजय, मेरे हाथ में क्या है? गुरुदेव मोबाइल फोन है। अच्छा, वेरी नाइस। अब तो बहुत साफ साफ देखने लगे, फिर तो हम दिखने लगे, तुम्हें दिखने लगे। जी गुरुदेव। तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है इतने? जो गुरुदेव आज नहीं देखा, आज देखा। खुशी के आंसू है। बोलिए करौली सरकार की। कितने दिन बाद तुमने इतना साफ देखा है? आज पूरे 19 साल बाद गुरुदेव। 10 साल बाद? 19 साल बाद पैदा होने से लेके नहीं दिखता था तब से? अच्छा, तब से हालत हो गई। बाई बर्थ थी, जन्म से 1400 ग्राम का पैदा हुआ था। 1400 ग्राम की थी। अंडरवेट था वो। और बैठे हैं पूर्वज महाराज, उनको दिखता नहीं, वही इनके पापा के हाल कर दिया, उनको भी यही हाल कर दिया। बच्चा इसको गर्भ में यही हाल कर दिया। हाल क्या कर दिया? वो जो पूर्वज रहेगा उसकी मुक्ति अगर नहीं है और वो रोग से उनको पीड़ित है, तो वही समस्या बच्चे में साथ लेके पैदा होगी। प्रेम वश वो साथ हो जाते हैं तमाम पूर्वज, प्रेम में, दुलार में, लेकिन वो जैसे है वैसे ही हो जाएगा बच्चा। इसका उन्हें ख्याल भी नहीं है। हालांकि उसके बाद हम 3-4 दफे गुरुदेव के पास पुनः गए। फिर जब सूक्ष्म जगत की सर्जरी की शक्ति आ गई दरबार में, तो हमने ऊर्जा वृद्धि हवन करके फिर सूक्ष्म सर्जरी से भी गुजरा हमारा पुत्र, और उसके नेत्र और इम्प्रूव हो गए। आज की तारीख में वो बड़े फॉन्ट्स पढ़ लेता है, आज की तारीख में वो स्कूटर चलाता है, आज की तारीख में वो सब कुछ करता है जो वो सब कुछ करना चाहता है। आज फिर से हमारे घर में खुशियां लौटी हैं। लीजिए मैं अपने पुत्र से भी मिलवाता हूं आपको। बोलो श्री करौली शंकर महादेव की जय। श्री राधा रमण मिश्र गुरुदेव की जय। शक स्वरूपा कामाख्या देवी की जय। श्री करौली शंकर बाबा की जय। महाप्रभु शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शक स्वरूपा कामाख्या देवी की जय। जय बाबा की। मैं मृत्युंजय सिंह तोमर, पुत्र श्री गोपाल सिंह तोमर, आपको बताऊं कि मैं वही बच्चा हूं जिसके बारे में आपने अभी चर्चा सुनी। मैं आपको यहां बताने सिर्फ यही आया हूं कि जिसको भी पूजनीय बाबा जी, पूजनीय गुरु माता जी, करौली शंकर महादेव जी, गुरु माता जी, भगवान भोलेनाथ और मां के प्रति विश्वास है, पूर्ण गुरु के प्रति विश्वास है, उसको यह सब कुछ मिलता है। हाल ही में हमारे दरबार के ऊपर, पूजनीय गुरुदेव के ऊपर बहुत से आरोप लगे कि यहां पर गलत होता है, भटकाया जाता है, बहुत कुछ होता है। मैं आप सबको बताऊं कि मैं पैदा होने से और 19 वर्ष की आयु तक इस दुनिया को नहीं देख सकता था। 19 वर्ष की आयु में वर्ष 2019 में मैं करौली शंकर महादेव के दरबार में गया। 5 हवन हमने पहली बार 9 हवन की प्रक्रिया को अपनाया और 5 हवन करके पूजनीय गुरुदेव से मिले और प्रथम बार
मैंने इस संसार को देखा, इस ब्रह्मांड को देखा कि इतना सुंदर है, ये दरबार कितना सुंदर है, अद्भुत है। और आज मेरी उम्र है 22 वर्ष। मैं अपने सारे काम कर पाता हूं, चाहे वो स्कूटर चलाना हो, चाहे वो अपने वीडियोस बनाना हो, चाहे वो कंप्यूटर चलाना हो, यूट्यूब पर काम करना हो। आज बाबा माँ के आशीर्वाद से मैं सब कुछ कर पाता हूं। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि जिसको भी ईश्वर के प्रति, भोलेनाथ, मां, गुरुदेव और अपने प्रिय सनातन धर्म के प्रति पूरी विश्वास, आस्था, श्रद्धा है, उसको श्री करौली शंकर महादेव में आकर, और जिसने भी दरबार में आकर पूरी प्रक्रिया निभाई, चाहे वो कोई सी भी हो, हवन, नमन, कुछ भी, जिसने पूरी श्रद्धा के साथ किया, उसको 100% लाभ मिलता ही है। अगर आपको पूरी श्रद्धा, विश्वास है, तो आपके जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो इस दरबार से आपको मिलता है। श्री करौली शंकर महादेव की जय। श्री बाबा श्री राधा रमन मिश्र जी की जय। शक्ति स्वरूप मां कामाख्या देवी की जय। श्री करौली शंकर बाबा की जय। करौली शंकर महादेव की जय। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आई लव यू गुरुदेव। हरि हर।